बेटा दो व्याख्या आपकी शायद रह गई थी भगवद्गीता की लास्ट, वो हम आपको बता दे रहे हैं। नीले फूले कमल दल से लेकर के शक्ति की पेटिका है। ठीक है, क्या था? नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामला है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलख मुक्की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों की सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है। बहुत इजी था बेटा, आप लोग कर नहीं पाए हो, हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो प्रश्न था, राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती है। तो राधा पवन से श्री कृष्ण को पहचानने का निम्न उपाय बताती हैं। पहला, उनका शरीर अलौकिक सौंदर्य युक्त है, मानो सांचे में ढाला गया हो। दूसरा, वे अपने शरीर पर पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं। तीसरा, उनके दोनों कंधे बैल के समान सुंदर और पुष्ट हैं। चौथा, खुली हुई जो बालों की लट उनके मुख पर है वो उनकी कांति को बढ़ाती है। और 5वें नंबर पे है, उनकी दोनों भुजाएं हाथी के बच्चे की सूंड के समान है। अलग तथा सकल शब्द का क्या अर्थ है लिखिए। तो अलग का अर्थ है बाल या लटाएं, सकल का अर्थ है संपूर्ण। कलब करसी में कौन सा अलंकार बेटा? तो कलब करसी में उपमा अलंकार है। रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। तो बेटा राधा जी पवन से कहती हैं कि श्री कृष्ण का पूरा शरीर अलौकिक सौंदर्य से युक्त मानो सांचे में ढाला गया हो। उनके दोनों कंधे बैल के समान, बैल के कंधे के समान सुंदर तथा पुष्ट हैं। उनकी दोनों भुजाएं हाथी के बच्चे की सूंड के समान बलिष्ठ है, मानो वे शक्ति की पेटिका हो। दूसरा है आपका, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यो धीरे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा है, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख का प्रोषिता सा हमारा। तो बेटा इस पद्यांश में आखिरी 2 लाइनें अंडरलाइन है आपकी, धीरे धीरे से लेकर हमारा तक। तो यहाँ पर राधा पवन से पृथ्वी पर गिरी हुई लता को क्या करने के लिए कहती हैं? तो बेटा इसमें राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को श्री कृष्ण के चरणों में डाल देने के लिए कहती है। सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं? तो इसका उत्तर है, सूखी लता से राधा जी कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि जिस प्रकार यह लता सूखकर मुरझा गई है, उसी प्रकार वह भी दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है। पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा जी का क्या अभिप्राय है? तो बेटा पीले पत्ते को कृष्ण के सामने लाने से राधा जी का यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार यह पत्ता पीला हो गया है, उसी प्रकार राधा जी का पूरा शरीर श्री कृष्ण के वियोग के कारण प्रबल दुख से पीला होता जा रहा है। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो प्रस्तुत पद्यांश में हरिऔध जी कहते हैं कि राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि किसी नवीन वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ रहा हो, तो उसे लाकर श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने डाल देना और इस प्रकार उस पत्ते के माध्यम से मेरा प्रबल दुख के कारण पीला होता जाना उन्हें बता देना। उपर्युक्त उद्धरणों में व्यक्त रस का नाम लिखकर उसका स्थायी भाव का उल्लेख करें। तो बेटा रस है विप्रलंब श्रृंगार रस या वियोग श्रृंगार रस और इसका स्थायी भाव है गति। प्रोषिता सा में कौन सा अलंकार है? तो प्रोषिता सा में उपमा अलंकार है। इसको आप कंप्लीट कर देंगे।